हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा सेट। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक है SYBSE का सब्जेक्ट एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो उसके प्रैक्टिकल में डेटा फ्रेम भी आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डेटा फ्रेम क्या होता है। तो डेटा फ्रेम इज़ अ टेबल और टू डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर। तो डेटा फ्रेम, जब भी कोई डेटा हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डेटा फ्रेम का यूज़ करके टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इट इज़ अ टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे मतलब रो होगा और एक कॉलम होगा। तो जब हमें डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में या टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है तो हम डेटा फ्रेम का यूज़ करते हैं। इन विच ईच कॉलम कंटेन्स द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। हर कॉलम एक वेरिएबल का एक टाइप का डेटा टाइप्स लेता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह मेरे पास टेबल है। तो ये जो पहला कॉलम होगा ये एक तरह का डेटा लेगा, एक डेटा टाइप का, ये दूसरे डेटा टाइप का, ये तीसरे डेटा टाइप का। ये चारों कॉलम सेम डेटा टाइप्स के वैल्यू ले सकते हैं या अलग अलग डेटा टाइप्स के वैल्यू ले सकते हैं। एंड ईच रो कंटेन वन सेट ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द ईच कॉलम। तो एक रो में पूरा ये एक वैल्यू होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम डेटाबेस के लैंग्वेज में पूरा क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं या रिकॉर्ड बोलते हैं। तो अनलाइक अ मैट्रिक्स इन अ डेटा फ्रेम ईच कॉलम कैन कंटेन डिफरेंट मोड ऑफ द डेटा। जैसे मैट्रिक्स में होता है, अगर आप एक मैट्रिक्स ले रहे हो, रो और कॉलम है, तो आप न्यूमेरिक वैल्यू ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई अल्फ़ाबेट ले लो और नंबर ले लो, उनका मिक्स करके मैट्रिक्स बना सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आप डेटा फ्रेम में क्या कर सकते हो, मिक्स करके बना सकते हो। द फर्स्ट कॉलम कैन बी न्यूमेरिक वाइल द सेकेंड कॉलम कैन बी कैरेक्टर, थर्ड कॉलम कैन बी लॉजिकल। इट इज़ द लिस्ट ऑफ द वैक्टर ऑफ इक्वल लेंथ। बस ये बात इंपॉर्टेंट रखनी है कि अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर पहले कॉलम में 4 डेटा एंट्री कर रहे हो तो दूसरे कॉलम में भी 4 डेटा एंटर होगा ही होगा। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज होते हैं हर एक कॉलम के लिए इक्वल होंगे। द डेटा फ्रेम आर क्रिएटेड यूजिंग डेटा डॉट फ्रेम फंक्शन। डेटा डॉट फ्रेम इस फंक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द कॉलम नेम शुड बी नॉन एम्प्टी। कॉलम का नेम नॉन एम्प्टी होना चाहिए। द रो नेम शुड बी यूनिक। हर एक रो का नाम यूनिक होना चाहिए। द डेटा स्टोर इन डेटा फ्रेम कैन बी न्यूमेरिक, फैक्टर और कैरेक्टर टाइप। ये इसके डेटा टाइप है अलग अलग आर में। तो जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो डेटा फ्रेम के अंदर, न्यूमेरिक हो सकता है, फैक्टर हो सकता है या कैरेक्टर टाइप होता है। ईच कॉलम शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स। अब सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि डेटा फ्रेम आप तैयार कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने बात कर ली कि डेटा फ्रेम क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर समझो आपके पास लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और एन लिस्ट है। तो इन लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो विद इन अ डेटा फ्रेम। तो वो सारे लिस्ट क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किए जाए। जैसे यहाँ पर देखो, मुझे एक टेबल बनाना है इस तरह का, जिसमें क्या हो, 3 कॉलम हो। पहले कॉलम का टाइटल क्या हो, ट्रेनिंग, और दूसरे कॉलम का टाइटल हो पल्स, और तीसरे कॉलम का ड्यूरेशन। इस तरह से मुझे क्या करना है, टेबल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट फ्रेम करूँगा। तो पहला जो कॉलम है वो क्या है मेरा, या इसको लिस्ट में सपोज कर लूँगा, वो क्या है, ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग और कंबाइंड, ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चाहिए, स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड अदर। तो मैंने वो सारी फैक्टर्स मेंशन, ओके, उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ मेंशन कर दी। तो अब इसमें 3 है तो अदर, इसमें 3 एंट्रीज हैं, 3 आइटम्स है। तो दूसरे कॉलम में भी कितना है, 3 आइटम्स होना चाहिए। तो पल्स है, तो पल्स में क्या 100, 150 और 120। देन ड्यूरेशन में 60, 30, 50। अब ये सारे क्या थे, स्ट्रिंग वैल्यूज थे, इसलिए इसे कोट में लिखना है। ये बाकी जो थे न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसलिए उनको कोट में नहीं लिखा। ये लिखने के बाद अगर हम क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। ओके, ये लिखने के बाद अगर हम एंटर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक डेटा फ्रेम इस तरह से क्रिएट होकर मिलेगा। अब यहाँ पर ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि आप आर स्टूडियो में या आर में सेकेंड लाइन में हो। ये नहीं तो आप ये पूरा का पूरा कोड 1 लाइन में भी लिख सकते हो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। देन अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा फ्रेम। अगर डेटा फ्रेम में जो कुछ भी आपने स्टोर किया है, जिस तरह से आप डेटाबेस को डिस्क्राइब करते हो MySQL में, तो आपको उस डेटाबेस के बारे में या उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी पता चल जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर आपके पास कोई डेटा फ्रेम है, जैसे यहाँ मेरे पास एक डेटा फ्रेम मैंने पहले से बना के रखा है, जो डेटा फ्रेम बना है उसको नाम दे दिया है मैंने, असाइन कर दिया हेल्थ डेटा से। ओके, तो अब मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर हेल्थ डेटा बना के रखा है। तो स्ट्रक्चर str और हेल्थ डेटा, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मुझे क्या मिलता है, ये डेटा फ्रेम बताता है 3 ऑब्जर्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल के 3 ऑब्जर्वेशन है बराबर, 1 2 3। 3 ऑब्जर्वेशन कितने वेरिएबल के, 1 2 3 वेरिएबल के हैं। और पहला वेरिएबल के बारे में ट्रेनिंग बता रहा है। पहला वेरिएबल क्या है, ट्रेनिंग है, जो कि फैक्टर है। ओके, 3 लेवल का।
उसमें कौन कौन से अदर है, स्टेमिना है और स्ट्रेंथ है, इस तरह से। देन पल्स, दूसरा जो कॉलम है वेरिएबल है उसका नाम पल्स है और वो न्यूमेरिक वैल्यू है 100, 150, 120। और तीसरा जो वैल्यू है वो क्या है, वेरिएबल है, ड्यूरेशन है, वो भी न्यूमेरिक है 60, 30, 45। देन अब बात करते हैं समरी। इस फंक्शन का समरी, अगर आप क्या करेंगे, प्रिंट समरी और यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम लिख देंगे, या समरी डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया तो उस डेटा फ्रेम की पूरी समरी आ जाए। जैसे मेरा पहला वेरिएबल था ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या था, फैक्टर वैल्यू था, तो उसमें बताया गया अदर 1 है, स्टेमिना 1 है, स्ट्रेंथ 1 है। ओके, एक बार स्ट्रेंथ आया, एक बार स्टेमिना आया, एक बार अदर आया। पर पल्स जो था वो न्यूमेरिक वैल्यू था, तो न्यूमेरिक वैल्यू का मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। जो ड्यूरेशन था वो भी क्या था, मेरा न्यूमेरिक वैल्यू था, तो उसका मीन, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द समरी फंक्शन। देन एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, अगर आपको डेटा फ्रेम से कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए देखिए, जैसे ये आपका डेटा फ्रेम था, ये आपका डेटा फ्रेम था, तो यहाँ पर ट्रेनिंग था पहला वेरिएबल, दूसरा पल्स, तीसरा। अब इसमें से क्या चाहिए, समझो आपको इस तरह का टेबल बनाना है जिसके अंदर सिर्फ आपको ट्रेनिंग और ड्यूरेशन, बाकी जो बीच वाला कॉलम है पल्स, ये नहीं चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल आप असाइन कर रहे हो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डेटा डॉट फ्रेम लिख रहे हो। कौन से डेटा डॉट फ्रेम से आपको वैल्यू निकालनी है, हेल्थ अंडरस्कोर डेटा। और कौन सा वेरिएबल निकालना है, ट्रेनिंग, तो डॉलर ट्रेनिंग, तो हेल्थ डॉट अंडरस्कोर डेटा और डॉलर ट्रेनिंग, और ये डेटा फ्रेम का नाम है। तो डेटा फ्रेम का जो भी नाम रख सकते हो आप, अंडरस्कोर लगाओ ना लगाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर करके उस वेरिएबल का नाम जो आपको चाहिए, और वापस डेटा फ्रेम का नाम वेरिएबल करके, सॉरी, डॉलर करके उसी वेरिएबल का नाम। अगर ये एंटर करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट रिजल्ट, या सिंपली आप रिजल्ट भी लिखो और एंटर करो, तो ये टेबल आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग डेटा में समझो क्या था, हमारा जो टेबल था उस टेबल के सिर्फ पहले 2 कॉलम चाहिए, सॉरी पहले 2 रो चाहिए और सारे कॉलम चाहिए। तो रिजल्ट 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हेल्थ डेटा नाम का जो डेटा फ्रेम है उसमें से इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, पहले 2 रो। तो यहाँ पर देखो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ भी एंट्री होती है इस तरह से होती है, पहले यहाँ पर एंट्री होगी और यहाँ पर, तो ये एंट्री जो सेकंड एंट्री होती है ये कॉलम की होती है, फर्स्ट एंट्री किसकी होती है, रो की होती है। तो आपको 1 to 2 ये रेंज कंटिन्यू है। ओके, 1 to 2, ओके, मतलब फर्स्ट और सेकंड रेंज, सॉरी रो आपको चाहिए, कॉमा, कॉलम में कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑल, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑल। तो जब मैंने क्या किया, 1 to 2 लिखा तो दोनों कॉलम, सॉरी दोनों रो दे दिए विथ ऑल कॉलम। समझो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा होता 1 to 2 और कॉलम यहाँ पर लिखा होता कौन सा, 3 वाला। तो ये मुझे क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड रो देता, पर क्या देता, स्ट्रेंथ देता और 60 देता, ओके, और स्टेमिना देता और 30 देता। देन रिजल्ट 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हेल्थ डेटा से फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड रो, तो कंबाइन किया लिस्ट, ये रो है तो फर्स्ट और थर्ड कंबाइन, तो फर्स्ट 1 था और थर्ड अदर था, और यहाँ पर 1 2, ओके, मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्या था मेरा, ट्रेनिंग, दूसरा कॉलम क्या था, पल्स। देन अगर मुझे एक्सपांड करना है, समझो मेरे टेबल में क्या थे, 3 कॉलम थे, यहाँ तक ही मेरा टेबल था, अब मुझे टेबल में क्या करना है, एक और कॉलम ऐड करना है, वर्कआउट। तो मैं क्या करूँगा, हेल्थ अंडरस्कोर डेटा, और जो वेरिएबल ऐड करना है उसको डॉलर वेरिएबल वर्कआउट, इसको क्या असाइन करना है। अब देखो इन सबके पास 3 वैल्यू है, 1 2 3, तो मुझे ही क्या करना है, वर्कआउट में भी 3 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने पहला एरोबिक दिया, दूसरा कार्डियो दिया, तीसरा पावर दिया, तो वो वैल्यू एंटर किया, तो ये फर्स्ट को चला जाएगा, फर्स्ट रो को, ये सेकंड रो को, ये थर्ड रो को, प्रिंट किया हेल्थ डेटा, तो मुझे ये डेटा मिलेगा। देन अब एडिंग अ रो, और समझो आपको क्या करना है, कंप्लीट रो ऐड करना है। अभी तो हमने सीखा कि कॉलम कैसे ऐड होगा, अगर समझो कंप्लीट एक रो ऐड करना है, तो रो में अगर देखेंगे इस टेबल में, तो रो में क्या आएगा, पहला तो आएगा ट्रेनिंग, दूसरा आएगा पल्स, तीसरा आएगा ड्यूरेशन और चौथा आएगा वर्कआउट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम एक नया डेटा फ्रेम बना लेते हैं, न्यू अंडरस्कोर हेल्थ डेटा, डेटा डॉट फ्रेम। तो ट्रेनिंग पहला वेरिएबल, उसके अंदर हमने एजिलिटी लिखा, समझो 2 एंटर करना होता, 2 रो, तो 2 एजिलिटी कॉमा फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ भी लिख देते हैं हम, जो एंटर करना होता। पल्स में C125 वैल्यू कंबाइन करके वेक्टर फॉर्म में देना है। देन ड्यूरेशन 35 और वर्कआउट भी देना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग। अब न्यू हेल्थ डेटा को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये टेबल मिलने वाला है, ये टेबल जो मैंने अंडरलाइन की, ओके, ये हाईलाइट करता हूँ मैं, रुको, हाईलाइटर,
यस, तो ये वाला टेबल क्या हो गया, मुझे मिलेगा। देन उसके बाद फाइनल अंडरस्कोर हेल्थ डाटा क्या कर रहा हूँ मैं, आर बाइंड इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आर बाइंड मतलब रो वाइज बाइंड। तो पहला जो मेरा क्या था, हेल्थ डेटा था, ओके, उसके अंदर उसके बाद, ओके, मतलब उसकी एंट्री के बाद किसको ऐड करना है, न्यू हेल्थ। अगर न्यू हेल्थ डेटा रखूँगा तो न्यू हेल्थ डेटा पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा इसकी एंट्रीज। तो फाइनल हेल्थ डेटा प्रिंट कर रहा हूँ, तो फाइनल हेल्थ डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने फाइनल हेल्थ डेटा किया है, ओके। तो इस तरह की मिस्टेक भी आपसे हो सकती है। तो प्रिंट फाइनल हेल्थ डेटा, ये भी एरर आ गया। तो मैंने फाइनल हेल्थ डेटा लिखा, तो यहाँ पर देखो ये 3 तो मेरे थे। अब इसके साथ ये वो है जो नया वाला मुझे एंटर करना था, ये नया वाला था। जस्ट 1 मिनट, ओके। तो ये देख लीजिए, ये नया वाला जो मैंने क्या किया, एंटर कर दिया, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं। अब डायमेंशन, तो डायमेंशन मतलब कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो अगर मैं डिम यूज़ करूँ, यूज़ करूँ, डिम यूज़ करूँ, तो डिम हेलर डेटा, अगर फाइनल हेलर डेटा किया तो मैंने 4 रोज और 4 कॉलम्स। अगर n रो यूज़ करूँ तो कितने रो हैं वो पता चलेगा, अगर n कॉल यूज़ करूँ तो कितने कॉलम है इस वो पता चलेगा। So that's all with the data frame. Thanks for watching. If you loved this video, please like, share and tell your friend to subscribe the channel. Thank you.